हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आर के स्टडी। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार जीके के बारे में देखेंगे। बिहार से रिलेटेड जितने भी सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में देखेंगे। ये भी जितने भी क्वेश्चन हैं किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, बार बार रिपीट हुए हैं। तो इस सेशन में टोटल 80 प्लस MCQ को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी की आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि बिहार की राजधानी कहाँ है। वेयर इज़ द कैपिटल ऑफ बिहार स्टेट? लखनऊ, पटना, गया या फिर हाजीपुर। तो इस क्वेश्चन में बिहार की राजधानी बतानी है। तो बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना। ऑप्शन बी इज करेक्ट। लखनऊ ये कहाँ की राजधानी है? यूपी की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जनसंख्या वृद्धि घनत्व में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है। पॉपुलेशन डेंसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि पॉपुलेशन डेंसिटी में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है। उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब या फिर तमिलनाडु। तो भारत के जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। लेकिन जनसंख्या डेंसिटी की बात करें, जनसंख्या वृद्धि घनत्व की बात करें तो कौन सा राज्य फर्स्ट पे है? बिहार। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत का सबसे गरीब राज्य कौन सा है। भारत का सबसे पिछड़ा या फिर गरीब राज्य कौन सा है? बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब या फिर तेलंगाना। तो भारत का जो सबसे गरीब राज्य है, जो सबसे पुअर राज्य है वो कौन सा है? बिहार। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पॉवर्टी है। क्लियर है ना। फिर नेक्स्ट आता है कि प्रसिद्ध मंदिर बोध गया कहाँ स्थित है। या फिर इस क्वेश्चन में बोध गया में बहुत ही एक प्रसिद्ध मंदिर है, महाबोधि मंदिर। तो उसी के बारे में पूछ रहा है कि वह कहाँ पे स्थित है। बिहार, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु या फिर मिजोरम। तो बोध गया कहाँ पे है? बिहार में स्थित है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ? भारत के पहले प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का बर्थ कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार या फिर मध्य प्रदेश। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार से ही थे, तो उनका जन्म कहाँ हुआ था? बिहार में। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार से कब झारखंड अलग हुआ था। एक्चुअली जो झारखंड था वो पहले बिहार में ही था, लेकिन सन 2000 ईस्वी में क्या किया गया था कि 3 राज्य अलग अलग राज्य बन गए थे। उत्तर प्रदेश से अलग हो गया था उत्तराखंड, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ और बिहार से अलग हो गया था झारखंड। तो डेट पूछ रहा है कि किस डेट को अलग हुआ था। 15 नवंबर 2000, 15 दिसंबर 2000, 27 जनवरी 2000 या फिर 22 मार्च 2000। तो सन 15 नवंबर 2000 में क्या हुआ था? अलग राज्य बना था झारखंड। ऑप्शन ए इज करेक्ट। बात करें कि छत्तीसगढ़ कब अलग हुआ था, तो 1 नवंबर को, 1 नवंबर 2000 को। फिर उत्तराखंड कब अलग हुआ था, तो 9 नवंबर को, 9 नवंबर को उत्तराखंड अलग हुआ था। और इस क्वेश्चन में 15 नवंबर 2000। नेक्स्ट आता है कि झारखंड राज्य की राजधानी कहाँ है। बिहार से जो अलग होकर न्यूनतम राज्य बना, झारखंड बना, तो उसी की राजधानी पूछ रहा है कि पटना, भुवनेश्वर, रांची या फिर कानपुर। तो झारखंड की राजधानी कहाँ पे है? रांची। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है कि वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री कौन हैं। हु इज़ द प्रेजेंट CM ऑफ बिहार। अखिलेश यादव, आदित्यनाथ योगी, नीतीश कुमार या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अभी फिलहाल बिहार के जो CM हैं वो कौन हैं? नीतीश कुमार। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है कि उत्तर प्रदेश का चिकित्सा राजधानी किसे कहा जाता है। उत्तर बिहार का चिकित्सा राजधानी किसे कहा जाता है? गया को, बक्सर को, दरभंगा को या फिर पटना को। तो उत्तर बिहार है जो नॉर्थ बिहार, वहाँ पे चिकित्सा राजधानी किसे कही जाती है? दरभंगा को। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है कि सीता जी का जन्म कहाँ हुआ था।
सीता जी का जन्म कहाँ हुआ था? यूपी का जब मैं सेशन लाया था उसमें बताया था कि राम जी का जन्म कहाँ हुआ था? अयोध्या में। श्री कृष्ण भगवान का जन्म कहाँ हुआ था? मथुरा में, इसकी यूपी में। एंड इस क्वेश्चन में आ रहा है कि सीता जी का जन्म कहाँ हुआ था? सीतामढ़ी, भागलपुर, हाजीपुर या फिर अयोध्या। तो सीता जी का जन्म कहाँ हुआ था? सीतामढ़ी में। ऑप्शन ए इज करेक्ट, बिहार, सीतामढ़ी में। नेक्स्ट आता है कि वाल्मीकि तथा उदयपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? वाल्मीकि तथा उदयपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? छपरा, पटना, पश्चिम चंपारण या फिर दरभंगा। तो वाल्मीकि और उदयपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? पश्चिमी चंपारण, वेस्टर्न चंपारण में। नेक्स्ट आता है कि चंपारण से संबंधित सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा कहाँ किया गया था? किस राज्य में चंपारण से संबंधित सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा कहाँ किया गया था? वह कौन सा सत्याग्रह है जिसकी शुरुआत चंपारण से किया गया था? उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार या फिर उड़ीसा। तो चंपारण कहाँ स्थित है? बिहार में ही स्थित है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है कि कांवर झील कहाँ स्थित है? कांवर झील कहाँ स्थित है? बेगूसराय, मधुबनी, सोनपुर या फिर हाजीपुर। तो कांवर झील, कांवर नहीं काबर है। कांवर झील कहाँ पे स्थित है? बेगूसराय में, बिहार के बेगूसराय में। नेक्स्ट आता है कि सोमेश्वर की पहाड़ी कहाँ स्थित है? सोमेश्वर की पहाड़ी कहाँ स्थित है? पटना, बक्सर, गया, चंपारण। तो सोमेश्वर की पहाड़ी कहाँ स्थित है? बिहार के चंपारण में। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है? बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मई, 22 मार्च, 4 दिसंबर या फिर 5 जून। तो बिहार दिवस कब मनाया जाता है या फिर बिहार स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। 22 मार्च को एक और भी इम्पॉर्टेंट डेट मनाया जाता है, जल दिवस, वाटर डे। फिर आता है कि 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है और 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन को भी देखिएगा। नेक्स्ट आता है कि बिहार का हाई कोर्ट कहाँ स्थित है? बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? पटना, सीतामढ़ी, इलाहाबाद या फिर दरभंगा। तो बिहार का जो उच्च न्यायालय है वो कहाँ पे स्थित है? पटना में। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है कि बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है? बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है? पीपल, बरगद, आम या फिर अशोक। तो जो बिहार का राजकीय वृक्ष है वो क्या है? पीपल। ऑप्शन ए इज करेक्ट। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बरगद। सॉरी, फल तो आम हो गया, लेकिन पेड़ के बारे में पूछे कि राजकीय वृक्ष क्या है तो वो है बरगद। फिर यूपी का अगर पूछ दे कि यूपी का राजकीय वृक्ष क्या है, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है, तो अशोक का पेड़। नेक्स्ट आता है कि बिहार में कुल कितने ज़िले हैं? हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट इन बिहार? 20, 30, 38 या फिर 42। तो बिहार में कुल कितने ज़िले हैं? 38। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है कि अत्यधिक जनसंख्या वाला ज़िला कौन सा है? अत्यधिक जनसंख्या वाला ज़िला कौन है? बक्सर, पटना, छपरा या फिर हाजीपुर। तो बिहार की जो मैक्सिमम जनसंख्या वाला ज़िला है, मैक्सिमम पॉपुलेशन वाला ज़िला है, वो कौन सा है? पटना। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, चाणक्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे वो कौन थे? चाणक्य। आप लोग एक मूवी सीरीज भी आता है चंद्रगुप्त मौर्य करके, तो उसमें आप लोग देख सकते हैं कि उनके गुरु कौन होते हैं? चाणक्य।
जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित है? जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित है? आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी या फिर भारतीय कांग्रेस? तो जेपी नारायण जो थे, जयप्रकाश नारायण थे, इनका संबंध किस पार्टी से था? समाजवादी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है कि किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? किस कंट्री की सीमा, किस कंट्री का बॉर्डर जो है वो बिहार राज्य से जुड़ता है? नेपाल, अमेरिका, पाकिस्तान, श्रीलंका? ऑप्शन से ही पता चल जा रहा है। अमेरिका तो कितना दूर है, आप सोचिए, दूर है तो बॉर्डर कहाँ से लगेगा? पाकिस्तान उसके जस्ट अपोजिट साइड में है, पाकिस्तान इधर पश्चिम में स्थित है, श्रीलंका दक्षिण साइड में है। तो नेपाल कौन सा होगा? राइट आंसर, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेपाल के और बिहार के बीच में बॉर्डर के लिए क्वेश्चन तो पूछा है, लेकिन बॉर्डर वॉर्डर नहीं लगा है। नेपाल के लोग बिहार में भी आते हैं, बिहार के लोग ऐसे ही पैदल घूमे घूमे नेपाल में चले जाते हैं। मार्केटिंग करना हो तो इधर से, कैसे जैसे कि गोरखपुर एकदम सटा हुआ है, भागलपुर, गोरखपुर, तो आवागमन लगा रहता है, वैसे भी उधर भी है, कोई दिक्कत नहीं होता है। नेक्स्ट है कि पाटलिपुत्र इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? पाटलिपुत्र इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर इनमें से कोई नहीं? तो पाटलिपुत्र इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बिस्मिल्लाह खां किस चीज़ से संबंधित है? सुप्रसिद्ध बिस्मिल्लाह खान किस चीज़ से संबंधित है? गिटार वादक, शहनाई वादक, तबला वादक या फिर वीणा वादक? तो प्रसिद्ध जो है बिस्मिल्लाह खान, उनका संबंध किस चीज़ से संबंधित था? शहनाई वादक से। आप लोग किताबों में भी पढ़े होंगे, 5-6 की किताब में भी आ जाता है कि बिस्मिल्लाह खान से संबंधित एक कहानी आती है, तो उसमें बताया जाता है कि वो क्या थे? शहनाई वादक थे। नेक्स्ट आता है कि कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व, कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया? बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश या फिर उत्तराखंड? तो किस राज्य से किया था? बिहार से ही। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? गुरु शिक्षा, तक्षशिला, मगध या फिर इनमें से कोई नहीं? तो मौर्य काल में शिक्षा का जो सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था, जो शिक्षा के लिए बेस्ट केंद्र था, वो कौन सा था? तक्षशिला। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? नंद वंश के पश्चात मगध पर किस अच्छा, ये मगध बार बार नाम क्यों आ रहा है? बिहार का पुराना नाम मगध था, ठीक है ना? बिहार का प्राचीन नाम मगध था, मगध प्रदेश बोला जाता था। कि नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? मौर्य, सिंह, उपरोक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? तो नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? मौर्य ने। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है कि बिहार की साक्षरता प्रतिशत कितना है? बिहार का लिटरेसी रेट कितना है? 50%, 55%, 61.8% या फिर 75.7%? तो कितना यहाँ का प्रतिशत है? 61.8। भारत का जो सबसे ज़्यादा साक्षरता प्रतिशत है वो किस राज्य का है? केरल पे है, केरल है। और सबसे कम किसका है? बिहार का, 61.8। बिहार में तो कुछ ऐसे ज़िले हैं जहाँ पे मतलब 50 से नीचे प्रतिशत है, वहाँ के लोग को शिक्षा दी ही नहीं जाती है। इस हद तक वहाँ के राजनीतिक दल बेकार हो चुके हैं
मतलब काम करना ही नहीं चाहते हैं। बिहार में सोचिए कितनी गरीबी है, कितनी बेरोजगारी है, कितनी साक्षरता दर नीचे है, ये सारी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट आता है कि इंडिका के लेखक कौन थे। इंडिका के लेखक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य, कुमारगुप्त, मेगस्थनीज या फिर समुद्रगुप्त। तो इंडिका के लेखक कौन थे? मेगस्थनीज। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस युग में हुआ था? नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किस युग में हुआ था? गुप्त काल, सिंह काल, मुगल काल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किस युग में हुआ था? गुप्त काल में। गुप्त युग में क्या हुआ था? नालंदा विश्वविद्यालय की, नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बिहार में मगध यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है? बिहार में मगध यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है? पटना, बोधगया, हाजीपुर या फिर चंडीगढ़। तो मगध यूनिवर्सिटी कहाँ पे स्थित है? बोधगया में। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? प्रयागराज में, सारनाथ में, बोधगया में या फिर कुशीनगर में। तो गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी? बोधगया में, बिहार के बोधगया में। और गौतम बुद्ध की प्रतिमा मंदिर, महाबोधि मंदिर भी कहाँ पे स्थित है? बोधगया में स्थित है। नेक्स्ट आता है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक ने की थी? पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक ने की थी? कर्णदेव, उदयन, चाणक्य या फिर अकबर। तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक के द्वारा किया गया था? उदयन के द्वारा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है कि बिहार की राजकीय भाषा क्या है? बिहार की राजकीय भाषा क्या है? हालांकि बिहार में सबसे ज़्यादा भाषा जो बोली जाती है वो भोजपुरी है, मगधी है, ठीक है ना। एंड वहाँ का राजकीय भाषा लेकिन क्या है? हिंदी व उर्दू। ऑप्शन बी इज करेक्ट। कभी पूछ लेता है कि बिहार की सबसे प्रचलित भाषा कौन सी है? तो भोजपुरी है। लेकिन वहाँ का राजकीय भाषा क्या है? तो हिंदी या फिर उर्दू। नेक्स्ट है कि बिहार का राजकीय पुष्प क्या है? बिहार का राजकीय पुष्प क्या है? कमल, गुलाब, गेंदा या फिर सूर्यमुखी। तो बिहार का राजकीय फ्लावर क्या है? राजकीय पुष्प क्या है? गेंदा, मैरीगोल्ड। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत का जो राष्ट्रीय पुष्प है वो क्या है? कमल है। बिहार की राजकीय पशु क्या है? बिहार राज्य का राजकीय पशु क्या है? बैल, गाय, बाघ या फिर शेर। तो बिहार का राजकीय पशु क्या है? बैल। ऑप्शन ए इज करेक्ट। बात करें भारत की, तो भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ। नेक्स्ट आता है, बिहार में कुल कितने यूनिवर्सिटी हैं? बिहार में कितने विश्वविद्यालय हैं? 5, 15, 18 या फिर 21। 5, 15 या फिर 21। तो बिहार में कुल कितने यूनिवर्सिटी हैं? 21। 21 यूनिवर्सिटी इन बिहार स्टेट। नेक्स्ट आता है कि बिहार शब्द का अर्थ क्या होता है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बिहार? बौद्ध मठ, संस्कृति क्षेत्र, उत्तरदायित्व या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बिहार शब्द का क्या अर्थ होता है? बौद्ध मठ। क्लियर है ना? बौद्ध मठ। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है कि बिहार का नमक सत्याग्रह कब आरंभ हुआ था? बिहार का नमक सत्याग्रह कब आरंभ हुआ था? 15 मार्च 1920, 15 अप्रैल 1930, 5 मई 1935 या फिर 15 सितंबर 1940।
तो बिहार का नमक सत्याग्रह कब आरंभ हुआ था? 15 अप्रैल 1930 को। 15 अप्रैल 1930 को। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है वर्तमान में बिहार विधानसभा में कितने सदस्य हैं? बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? 300, 400, 243 या फिर 170? तो बिहार में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 243। एंड बिहार सभा में कितने सदस्य हैं? 243। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बिहार में राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं? बिहार में राज्यसभा की कुल कितने सीटें हैं? 10, 16, 20 या फिर 25? तो राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं? 16। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 16 राज्यसभा की वहाँ पे सीटें हैं। नेक्स्ट आता है कि बिहार में उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बिहार राज्य में हाई कोर्ट की स्थापना, जो कि पटना में स्थित है, उसकी स्थापना किस वर्ष में हुई थी? सन 1900 में, 1910, 1916 या फिर 1920? तो बिहार में जो हाई कोर्ट है उसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1916 में। ठीक है ना, 1916। ऑप्शन सी इज करेक्ट। बिहार में कुल कितने लोकसभा सीटें हैं? बिहार राज्य में कुल लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 40, 50, 55 या फिर 65? एक ट्रिक बताता हूँ जिससे आपको बिहार की और उत्तर प्रदेश की लोकसभा की सीटें आसानी से याद हो जाएंगी। जितनी सीटें बिहार में हैं उससे डबल कहाँ पे हैं? यूपी में हैं। बिहार में कितने हैं? 40। और यूपी में कितने हो गए? डबल, 80। तो जब भी पूछा जाएगा कि यूपी में लोकसभा की कितनी सीटें हैं तो 80, और बिहार में पूछे तो उसी का आधा कर देना है, कितना हो जाएगा? 40। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? भारत में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या फिर छत्तीसगढ़? तो जनसंख्या की दृष्टि से अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन विच इज़ द बिगेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या फिर छत्तीसगढ़? तो राइट आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में बहुत ही ज़्यादा जनसंख्या है, इसलिए सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या की दृष्टि से। सबसे दूसरा राज्य कौन सा है सबसे बड़ा जनसंख्या की दृष्टि से? तो महाराष्ट्र है। यूपी के बाद महाराष्ट्र है। बात करते हैं कि एरिया वाइज सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान। देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो ऑलरेडी बताया हूँ, राजस्थान। जनसंख्या में सबसे दूसरे नंबर पे कौन आता है? महाराष्ट्र। फर्स्ट नंबर पे उत्तर प्रदेश एंड बिहार का भी आगे देखते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का कौन सा स्थान है? जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का कौन सा स्थान है? फर्स्ट पे आ गया यूपी, सेकंड पे आ गया महाराष्ट्र एंड थर्ड पे बिहार। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। बिहार का कौन सा स्थान हो गया? तीसरा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है कि बिहार का सबसे कम शिक्षित जिला कौन सा है? बिहार का सबसे कम शिक्षित जिला कौन सा है? बक्सर, मुंगेर, पूर्णिया या फिर पटना? तो बिहार का जो पूर्णिया जिला है वो सबसे कम शिक्षित जिला है। आप लोग को बताया ना कि बिहार की भले ही 61 पॉइंट कुछ लिटरेसी रेट हो, शिक्षित साक्षरता दिवस साक्षरता हो, मतलब साक्षरता प्रतिशत हो, लेकिन वहाँ का बहुत सारे ऐसे ज़िला हैं जहाँ पे अभी भी एजुकेशन का बहुत ही अभाव है। वो अभी तक वहाँ पे एजुकेशन नहीं प्रोवाइड की जाती है, लोगों को हेल्प नहीं किया जाता है। उसमें से एक एग्जाम्पल पूर्णिया भी आता है। यहाँ पे लगभग 50% के आसपास साक्षरता रेट है, सोचिए। नेक्स्ट आता है कि भारत के मशहूर कलाकार शत्रुघ्न और सोनाक्षी सिन्हा का संबंध किस राज्य से है? भारत के मशहूर कलाकार
शत्रुघ्न और सोनाक्षी सिन्हा का संबंध किस राज्य से है? उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर या फिर गुजरात? तो भारत के मशहूर कलाकार शत्रुघ्न सिन्हा और सोनाक्षी सिन्हा का संबंध किस राज्य से है? बिहार से है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कि वर्तमान में बिहार में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? ऑलरेडी मैं बताया हूँ कि बिहार की सबसे प्रचलित भाषा कौन सी है। तो वहाँ की जो राजकीय भाषा वो तो हिंदी और उर्दू है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रचलित भाषा है, जो सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है, वो कौन सी है? भोजपुरी है। ठीक है ना, भोजपुरी। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। यूपी के भी बहुत भाग में, बहुत सारे ज़िले में भोजपुरी बोली जाती है। नेक्स्ट आता है, सुशांत सिंह राजपूत का संबंध किस राज्य से है? सुशांत सिंह राजपूत का संबंध किस राज्य से है? महाराष्ट्र, गोवा, त्रिपुरा या फिर बिहार? तो सुशांत सिंह राजपूत जो कि इस दुनिया में अभी नहीं हैं, इनका जन्म कहाँ हुआ था या फिर इनका जन्म स्थान कहाँ है? महाराष्ट्र, गोवा, त्रिपुरा या फिर बिहार? तो सुशांत सिंह राजपूत का जन्म कहाँ हुआ था? बिहार में। इनका संबंध किस राज्य से था? बिहार से। नेक्स्ट आता है कि अररिया देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? अरण्या मंदिर का देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? बक्सर, मुंगेर, आरा या फिर पटना? तो अररिया देवी का मंदिर कहाँ पे स्थित है? आरा में, बिहार के आरा जिला में स्थित है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है कि वर्तमान में बिहार में रेशमी वस्त्र उद्योग सर्वाधिक कहाँ विकसित है? वर्तमान में बिहार में रेशमी वस्त्र उद्योग सर्वाधिक कहाँ पर विकसित हैं? पटना, भागलपुर, आरा या फिर गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? भागलपुर। भागलपुर में रेशमी वस्त्र उद्योग सबसे ज़्यादा विकसित हुआ है इस टाइम पे। नेक्स्ट आता है, बक्साइट कहाँ पाया जाता है? बक्साइट आप लोग पढ़े होंगे, एक प्रकार का क्या होता है? एल्युमिनियम का एलॉय होता है, एल्युमिनियम का मिश्रण धातु होता है बक्साइट। तो वही पूछ रहा है कि बक्साइट कहाँ पाया जाता है? मुंगेर, बक्सर, छपरा या फिर हाजीपुर? तो बक्साइट कहाँ पाया जाता है? मुंगेर में। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सोने का सुरक्षित भंडार कहाँ है? सोने का सुरक्षित भंडार कहाँ है? सोनपुर, मुंगेर, आरा या फिर दरभंगा? तो सोने का जो सुरक्षित भंडार है वो कहाँ पे है? मुंगेर में है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। फिर नेक्स्ट आता है कि बिहार में सिगरेट की फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है? बिहार में केवल सिगरेट की फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है? मुंगेर, भागलपुर, बक्सर या फिर पटना? तो सिगरेट की भी फैक्ट्री कहाँ पे स्थित है? मुंगेर में स्थित है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है कि आलू उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला शीर्ष पर है? पोटैटो या फिर आलू उत्पादन में बिहार का कौन सा डिस्ट्रिक्ट टॉप पे है? आरा, सीतामढ़ी, पटना या फिर गया? तो आलू उत्पादन में बिहार का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज्य जिला कौन सा है? पटना। यूपी के सेशन में बताया था कि यूपी का कौन सा ज़िला है जहाँ पे सबसे ज़्यादा आलू उत्पादन होता है, तो कौन सा ज़िला था? फर्रुखाबाद। ठीक है ना, फर्रुखाबाद। फिरोजाबाद किस चीज़ के लिए फेमस था? चूड़ी के लिए, वहाँ पे सबसे ज़्यादा चूड़ी बनती है। नेक्स्ट आता है कि बिहार में सबसे पहले कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी? बिहार में सबसे पहले कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी? पूर्णिया जिला में, हाजीपुर में, समस्तीपुर में या फिर पटना में? तो जो फर्स्ट एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय है या फिर फर्स्ट कृषि विश्वविद्यालय है, उसकी स्थापना कहाँ पे हुई थी? समस्तीपुर में, बिहार के समस्तीपुर जिले में। नेक्स्ट आता है कि बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था? बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था? राजकोट, लखनऊ, रांची या फिर इनमें से कोई नहीं?
तो बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? रांची। अब आप कहेंगे कि रांची तो झारखंड में है, लेकिन उस टाइम तक क्या हुआ था कि बिहार से अलग नहीं हुआ था झारखंड, तो रांची भी कहाँ पे था? बिहार में ही था। जैसे मैं कहूँ कि उत्तराखंड का देहरादून, जब तक उत्तराखंड नहीं वो अलग हुआ था, यूपी में ही था, तो वो तो यूपी का ही कहा जाएगा ना। लेकिन सन 2000 में क्या हुआ था कि 3 अलग अलग राज्य बनाए गए थे, तो उसके बाद से उसका नाम झारखंड के अंतर्गत आएगा। अब कोई पूछेगा कि देहरादून कहाँ है, तो सब हम कह सकते हैं कि उत्तराखंड में है। कोई पूछा रायपुर कहाँ है, तो छत्तीसगढ़ में है, ना कि मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट आता है कि स्वामी सहजानंद का संबंध किस कार्य से था? स्वामी सहजानंद का संबंध किस कार्य से था? औरतों के उत्पीड़न के विरुद्ध आवाज़ उठाना, गरीबों के हक के लिए लड़ना, बिहार के किसान आंदोलन के साथ, या फिर फसल के दाम को लेकर के। तो स्वामी सहजानंद का संबंध किस कार्य से था? बिहार के किसान आंदोलन के साथ। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अशोक सम्राट के पिता कौन थे? सम्राट अशोक के पिता कौन थे? चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, बिंदुसार या फिर कुमारगुप्त? तो सम्राट अशोक के पिता कौन थे? बिंदुसार। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन घुमा के कभी पूछ लेता है, कभी पूछ लेता है कि बिंदुसार के पुत्र कौन थे, तो अशोक सम्राट, ऐसे करके भी क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट है कि नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? बिहार का नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में पूछ रहा है। हिंदी की शिक्षा की वजह से, लोगों की मदद करने की वजह से, बौद्ध धर्म दर्शन की वजह से, या फिर संस्कृत की वजह से? तो नालंदा विश्वविद्यालय किस चीज़ के लिए फेमस था? बौद्ध धर्म दर्शन की वजह से। बौद्ध धर्म दर्शन की वजह से नालंदा यूनिवर्सिटी बहुत ही प्रसिद्ध था। नेक्स्ट आता है बिहार का प्रसिद्ध पर्व कौन सा है? बिहार का प्रसिद्ध पर्व कौन सा है? आई होप इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी बताएंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। दीपावली, छठ पूजा, दुर्गा पूजा या फिर लक्ष्मी पूजा? एक तरह से देखा जाए तो ये जितने भी पूजा हैं, जितने भी पर्व हैं, वो सभी मनाया जाता है बिहार में, लेकिन उनमें से एक ऐसा पर्व है जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है, बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। वो कौन सा है? बिहार का छठ पूजा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। बहुत ही धूमधाम से, बहुत ही अच्छे तरीके से, व्यवस्थित तरीके से छठ पूजा वहाँ पे मनाया जाता है। वहाँ पे सूर्य की पूजा किया जाता है। उगते सूरज को भी प्रणाम किया जाता है और डूबते सूरज को भी। बहुत ही प्यारा पर्व है छठ पूजा। यूपी में भी मनाया जाता है बहुत सारा ज़िला में, लेकिन पूर्वांचल का ही फेमस है, मतलब पूर्वांचल में ज़्यादातर छठ पूजा मनाया जाता है। और जो लोग भी पूर्वांचल के लोग बाहर भी रहते हैं, वो लोग भी अपना बाहर में भी मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता है? किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता है? हिंदुस्तान टाइम्स, दैनिक जागरण, अमर उजाला या फिर इंडियन नेशन? तो किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता है? इंडियन नेशन का। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मगध की प्रारंभिक प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रारंभिक प्रथम राजधानी कौन सी थी? बिहार का जो पुराना नाम था, बिहार जो पहले किस नाम से जाना जाता था? मगध नाम से। और मगध की प्रारंभिक राजधानी या फिर पहली राजधानी के बारे में पूछ रहा है। गिरिब्रज, पटना, गया या फिर रांची? तो वर्तमान में तो बिहार की राजधानी पटना है, लेकिन प्रारंभिक में कौन सी राजधानी थी? गिरिब्रज। मगध की प्रारंभिक प्रथम राजधानी कौन सी थी? गिरिब्रज। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है कि बिहार राज्य में सबसे लंबा रेल पुल किस नदी पर बना है? बिहार राज्य में सबसे लंबा रेल पुल किस नदी पर बना है? गंगा, सोन, यमुना या फिर गोदावरी? तो बिहार राज्य में सबसे लंबा रेल पुल किस नदी पर बना है? सोन नदी पर। ऑप्शन बी इज करेक्ट, सोन नदी पर। नेक्स्ट, कभी कभी पूछ लेता है कि नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो गोदावरी नदी के किनारे। थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के ये पूछ लेता है कि गोदावरी नदी किस शहर के पास
है, तो नासिक। फिर यमुना नदी के बारे में पूछ लेता है कि दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है, तो यमुना नदी के किनारे स्थित है। मथुरा किस नदी के किनारे स्थित है, तो यमुना नदी के किनारे स्थित है। बनारस किस नदी के किनारे स्थित है, तो गंगा नदी के किनारे। फिर नेक्स्ट आता है कि वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है। बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है? रोजगार, बिजनेस, बिजनेस मीन्स व्यापार, या फिर कृषि, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वर्तमान में बिहार में संपत्ति का जो मुख्य स्रोत है किस चीज़ पे आधारित है? कृषि पे, एग्रीकल्चर पे। बिहार में आप लोगों को पता होगा कि सबसे ज़्यादा खेती की जाती है, वहाँ पे ज़्यादातर लोग किसान हैं और उनका जो मेन स्रोत है संपत्ति का वो क्या है? कृषि है, कृषि के थ्रू आता है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है कि बिहार में सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला ज़िला कौन सा है? बिहार में सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला ज़िला कौन सा है? पटना, जबलपुर, भागलपुर, या फिर रोहतास। तो बिहार में सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला ज़िला कौन सा है? रोहतास। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस युग में हुआ था? नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना किस युग में हुआ था? गुप्त काल, मुगल काल मीन्स कि मुगल के समय, सिंह काल, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना किस युग में हुआ था? गुप्त काल में। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है कि बिहार राज्य में पंचायत के चुनाव कराने हेतु किसके द्वारा निर्णय लिया जाता है? बिहार राज्य में पंचायत के चुनाव कराने हेतु किसके द्वारा डिसीजन लिया जाता है? केंद्र सरकार, संसद, राष्ट्रपति, या फिर राज्य सरकार। तो वहाँ पे पंचायती राज चुनाव कराने के लिए किसके द्वारा निर्णय लिया जाता है? राज्य सरकार के द्वारा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है कि स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस किन दो स्टेशन के बीच चलती है? स्वतंत्रता सेनानी किसके बीच चलती है? पटना से गाजीपुर, जयनगर से नई दिल्ली तक, बलिया से लखनऊ तक, या फिर बक्सर से गुजरात तक। तो स्वतंत्रता सेनानी में अगर आप लोग सफ़र किए होंगे तो पता होगा कि ये कहाँ से कहाँ तक चलती है? जयनगर से नई दिल्ली। बिहार के जयनगर से लेकर के नई दिल्ली तक। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बिहार में सर्वप्रथम किस बैंक की स्थापना हुई थी? बिहार में सर्वप्रथम किस बैंक की स्थापना हुई थी? यूको बैंक, HDFC बैंक, इलाहाबाद बैंक, या फिर बैंक ऑफ वडोदरा। तो बिहार में फर्स्टली किस बैंक की स्थापना हुई थी? इलाहाबाद बैंक की। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अशोक चक्र प्राप्त करने वाले बिहार का पहला व्यक्ति कौन है? अशोक चक्र प्राप्त करने वाले बिहार के पहले व्यक्ति कौन थे? अमित कुमार, लक्ष्य कुमार, रणधीर वर्मा, या फिर सुमित सेन। तो अशोक चक्र प्राप्त करने वाले बिहार के पहले व्यक्ति कौन थे? रणधीर वर्मा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है कि किस शासक ने मगध को एक साम्राज्य का गौरव प्रदान किया था? किस शासक ने मगध को एक साम्राज्य का गौरव प्राप्त किया था? चंद्रगुप्त, कुमारगुप्त, अकबर, या फिर बिंबिसार। तो किस शासक ने मगध को एक साम्राज्य का गौरव प्राप्त किया था? बिंबिसार ने। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बिहार में किसको बिहार शरीफ कहते हैं? बिहार राज्य में किसको बिहार शरीफ कहा जाता है? उदंतपुरी को, गया को, दरभंगा को, या फिर पटना को। तो किस शहर को कहा जाता है? उदंतपुरी को बिहार शरीफ। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बिहार में महात्मा गांधी सेतु किस नदी पर बना हुआ है? बिहार राज्य में महात्मा गांधी सेतु किस नदी पर बना हुआ है? गंगा, अलकनंदा, ब्रह्मपुत्र, या फिर कावेरी। तो महात्मा गांधी सेतु
किस नदी पर बना है? गंगा नदी पर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। बिहार की पहली रेलवे का नाम क्या है? बिहार की पहली रेलवे का नाम क्या है? इंडिया रेलवे, नॉर्थ इंडिया रेलवे, ईस्ट इंडिया रेलवे या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो बिहार की फर्स्ट रेलवे है, बिहार का प्रथम रेलवे है, वो कौन सी थी? ईस्ट इंडिया रेलवे। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? फर्स्ट सीएम के बारे में पूछ रहा है। सुचेता कृपलानी, सरोजनी नायडू, राबड़ी देवी या फिर इंदिरा गांधी। तो बिहार की प्रथम मुख्यमंत्री कौन थी? राबड़ी देवी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। उत्तर प्रदेश की पहली महिला सीएम कौन थी? तो सुचेता कृपलानी। उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल कौन थी? तो सरोजनी नायडू। मीन्स की पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू। और भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी। तो ये सभी जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं तो आपको याद होने चाहिए। और इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो राबड़ी देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राजनीति रत्नाकर पुस्तक के लेखक कौन हैं? राजनीति रत्नाकर पुस्तक के लेखक कौन हैं? मुंशी प्रेमचंद, चंद्रशेखर, महात्मा गांधी या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो राजनीति रत्नाकर पुस्तक के लेखक कौन हैं? चंद्रशेखर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में कहाँ पर एकमात्र तेल शोधक कारखाना है? बिहार में कौन सा ऐसा जिला है जहाँ पे एकमात्र तेल शोधक कारखाना है? बरौनी, दरभंगा, शिवपुरी या फिर सीतामढ़ी में। तो बिहार में कौन सा स्थान है? बरौनी। ऑप्शन ए इज करेक्ट। बिहार के बरौनी जिला में क्या है? एकमात्र तेल शोधक कारखाना है। वैसे भी बिहार में बेरोजगारी कम होने का कारण ये भी है कि वहाँ पे बहुत सारा फैक्ट्रियाँ नहीं हैं, शिक्षा उस लेवल तक नहीं है जो कि सबको दिया जाए, उस हद तक वहाँ पे भ्रष्टाचार है। और एक चीज़ और मुझे ये लगता है कि जो यूपी और बिहार में जो पंचायती चुनाव होता है कि हाँ हर राज्य में हर गांव का जो होता है अलग अलग प्रधान बनाया जाता है यूपी में। बिहार में ऐसा नहीं है, वहाँ पे मुखिया बनते हैं जो कि 6-7 गाँव के होते हैं। तो उस लेवल तक वहाँ पे विकास नहीं कर पाते हैं या फिर 1-2 गांव का विकास करते हैं, बाकी सारा ऐसे ही रहता है। तो ये कुछ रीज़न हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वह पहला मुग़ल शासक कौन सा था जिसके अभिलेख बिहार में मिले हैं? वह मुग़ल शासक कौन सा था जिसके अभिलेख बिहार में मिले हैं? जहांगीर, बाबर, अकबर या फिर हुमायूं। तो कौन सा मुग़ल शासक था जिसका अभिलेख बिहार में मिला? अकबर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है कि गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? गंगा, गोदावरी, ताप्ती या फिर निरंजना। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी बताइएगा कमेंट में। अगर नहीं आएगा तो आप लोग ट्राई कीजिएगा, ढूंढिएगा इस क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? गंगा, गोदावरी, ताप्ती या फिर निरंजना। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बिहार से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम होते हैं या फिर अदर एग्ज़ाम अदर स्टेट में जो भी होते हैं जिसमें बिहार का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप लोग एक बार और फिर से वीडियो देख लीजिएगा, अगर नहीं आ पाए, अच्छे से ना याद हो तो फिर सारी चीज़ें आसानी से क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, एक अलग राज्य के जनरल नॉलेज को लेकर के डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही सेशन में। थैंक यू एवरीवन।